आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। लैपलेस इक्वेशन से रिलेटेड लैपलेस इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट आज उस पर डिस्कस करना है। ये एग्जाम में थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ये लैपलेस इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्टेन लैपलेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। दूसरा इसमें है कि स्टेट एंड प्रूव द लैपलेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो दो तरह से क्वेश्चन एग्जाम में प्राय आते हैं और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसमें आप क्या देखेंगे कि कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट में, और पोलर कोऑर्डिनेट से हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ वैल्यू को ऑब्टेन करके फिर उसको यदि ऐड करता हूं तो वह जो है लैपलेस इक्वेशन के फॉर्म में वह आ जाता है। तो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, तो ऑब्टेन लैपलेस इक्वेशन इन टर्म ऑब्टेन द लैपलेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में, कि इसमें ये जो थ्री एक्सिस पर डिपेंड होता है, जो कि एक एक्सिस जो है वह एंगल, यहाँ पर कोई पॉइंट M है और P कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x y z है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यह एक्सिस है, और उसके ये जो परपेंडिकुलर टर्म्स होती है वह एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, वह जो है किसी एक्सिस के साथ यदि थीटा कोण बनाता हो, तो पोलर कोऑर्डिनेट we know that the polar coordinate as x equals to r cos theta, ये जो डिस्टेंस होती है r होती है r cos theta, और y equals to r sin theta। ये तो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। और इसमें देखेंगे क्या कि ये z वाला एक्सिस जो है सिलिंड्रिकल में आता है, लेकिन इसमें जो है x y z, तो x y केवल x y पर ही डिपेंड होता है। यह जो है आप ये जो ट्रिपल है इसको दो एक्सिस पर ही लें, क्योंकि यह पोलर कोऑर्डिनेट है, यह सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए होता है। और इस केस में देखिए कि कोई पॉइंट P है, x y z है, और यह जो है एंगल थीटा से डिनोट होता हो, तो उस टाइप में x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा यदि हम लेट करते हैं इसी कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट को आप क्या देखते हैं कि ये जो है x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू, ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, and x square plus y square equals to r square will be common, and cos square theta plus sin square theta, यह जो है x square plus y square equals to r square। इसमें आप क्या देखते हैं कि यह जो है cos square theta plus sin square theta ये 1 के इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए यह जो है एक इक्वेशन हम इसको लेट करता हूं, x r cos थीटा y r sin थीटा को यदि थीटा का वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए तो y by x इक्वल्स टू r sin थीटा by
r cos theta, that is y by x is tan theta, and theta equals to tan inverse y by x हो जाएगा ये। अब इसकी जो पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जाए, और पार्शियली डिफरेंशिएशन से आप क्या देखते हैं कि इसमें जो आर स्क्वायर का वैल्यू है, जब इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो 2r dr by del x एंड 2x, तो डेल r by del x इक्वल्स टू x by r, ये 2 कैंसिल होकर के x by r होता है। तो इस केस में देखिए, जब इसमें से cos थीटा का वैल्यू x by r, ये जो है x by r होता है, और यहां पर भी y by r यदि पुट किया जाए तो ये sin थीटा के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर x by r को हम cos थीटा के रूप में कैन बी रिटन। अब यदि इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए, तो यह जो है dr by d del y, that is y by r and it is sin theta। तो ये इस तरह से हमने डेल r by del x और डेल r by del y का वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें से देखिए आप, यदि डेल थीटा बाय डेल एक्स, यानी कि इसको जो पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो इट कैन बी 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर एंड dc ऑफ y बाय x स्क्वायर, यानी कि y माइनस x स्क्वायर, इसका जो dc होगा -1 y बाय x स्क्वायर के टाइप में। यदि इसे सॉल्व किया जाए, जब सॉल्व करते हैं इसको, तो दैट इज x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू माइनस y अपन x स्क्वायर कैंसिल, और माइनस y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एंड जब ये r स्क्वायर के इक्वल में हो जाएंगे, तो इस केस में देखेंगे क्या कि यह जो वैल्यू होगा y का वैल्यू, यदि r स्क्वायर हो जाता है तो इसमें y का वैल्यू देंगे, तो y इज r sin थीटा, तो r sin थीटा बाय r स्क्वायर, और दैट इज माइनस sin थीटा बाय r के टर्म में होगा। तो इस तरह से डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और ठीक उसी तरह से डेल y का यदि वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपन 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन 1 और x, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, देन इट, जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 1 बाय x, इस x को एक पावर से कैंसिल करने के आफ्टर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर, एंड जब x का वैल्यू हम r cos थीटा के फॉर्म में यदि पुट करता हूं, तो दैट इज r स्क्वायर, r को कैंसिल करके cos थीटा बाय r के फॉर्म में, ये जो है डेल थीटा बाय डेल y का फॉर्म हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह से हमने डेल r बाय डेल x और डेल r बाय डेल y और डेल थीटा बाय डेल x और डेल थीटा बाय डेल y का वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है। अब इस केस में देखिए, चूंकि यह जो P पॉइंट होती है, तो P पॉइंट में पोलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, उसको हमने एज्यूम किया है कि यदि लेट यह u इज इक्वल टू u r थीटा के
टाइप में ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर यू आर थीटा जो होता है ये कोऑर्डिनेट है, और उस पॉइंट के, जैसे पी कोई पॉइंट है, उसके पॉइंट का जो है, इस पॉइंट के लिए यदि पोलर कोऑर्डिनेट में यह फॉर्म किया जाए और यह आर हो जाए, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे यू आर थीटा के फॉर्म में, तो दैट इज ए पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसमें देखिए, यदि इस फॉर्म को, यदि इसमें से यदि डेल यू बाय डेल एक्स, यानी कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट फॉर्म इन को चेन रूल कहते हैं। ये पार्शियली डिफरेंशिएशन के चेन रूल से इट कैन बी रिटन एज कि डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाय डेल एक्स। तो इस तरह से हम इसके जो दो फॉर्म है, कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट को बाय चेन रूल, ये चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिस पर कैन बी रिटन एज। अब इसमें वैल्यू यदि पुट किया जाए तो डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमें ऑब्टेन किया है, फाइंड आउट किया है, दैट इज डेल यू बाय डेल आर और इनटू डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू जो है वह cos थीटा के फॉर्म में है, और ये cos थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा एंड डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू माइनस sin थीटा बाय आर, माइनस sin थीटा बाय आर। इट कैन बी, अब जो है इसको सॉलिड जब कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज cos थीटा, फर्स्ट में यही cos थीटा लिखा जा रहा है, और u बाय डेल आर प्लस, ये जो है माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड इट इज sin थीटा बाय आर एंड डेल u बाय डेल थीटा। अब चूंकि हमको सेकेंड डेरिवेटिव हमको ऑब्टेन करना है, तो इसको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। यदि इसमें से जितने भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, u को यदि कैंसिल किया जाए तो दैट इज डेल बाय डेल एक्स इज cos थीटा इंटू डेल बाय डेल आर माइनस sin थीटा बाय आर एंड डेल बाय डेल थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब जो है सेकेंड ऑर्डर के जो पार्शियली डिफरेंशिएशन है, दैट इज डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू को हम इस तरह से डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल u बाय डेल एक्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स का जो वैल्यू होगा ये होगा, और डेल u बाय डेल एक्स का वैल्यू को यदि इसमें पुट करके इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो इट कैन बी रिटन एज ये cos थीटा डेल बाय डेल आर इनटू माइनस sin थीटा बाय आर इनटू डेल बाय डेल थीटा होल इनटू cos थीटा डेल u बाय डेल आर माइनस sin थीटा बाय आर इनटू डेल u बाय डेल आर के डेल थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। जब इन दोनों को कैलकुलेट करता हूं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इट कैन बी, यहाँ पर डेल बाय डेल आर है और यहाँ भी डेल यू बाय डेल आर है। फर्स्ट टर्म इज, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि cos थीटा डेल बाय डेल आर इनटू cos थीटा इनटू डेल यू बाय डेल आर माइनस sin थीटा बाय आर इन डेल यू बाय डेल थीटा। और इसको यदि आप दूसरे फॉर्म से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो sin थीटा बटा आर और डेल बाय डेल थीटा इंटू cos थीटा डेल यू बाय डेल आर माइनस sin थीटा बाय आर इंटू डेल यू बाय डेल थीटा। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हो मल्टीप्लिकेशन को, और मल्टीप्लिकेशन को एक्सटेंड करने के आफ्टर, मल्टीप्लिकेशन को एक्सटेंड करने के आफ्टर आप
इसमें देखेंगे क्या कि यह जो यहाँ पर डेल बाय डेल आर है और ये भी आर के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसे देखिए आप, इसको यदि फिर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय आर, और ये जो है डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर इंटू डेल थीटा होगा। लेकिन इसमें देखिए आप, चूंकि यह डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर है और आर के टर्म इसमें जो है प्रेजेंट है, तब इसका जो डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा और ये आर का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय आर स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos थीटा sin थीटा, ये cos थीटा sin थीटा आर के टर्म में नहीं है इसलिए आर, और ये कैंसिल होकर के du बाय du थीटा के फॉर्म में आएगा। तो ये वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसके जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन फॉर्म जो है ये, उसके बाद सेकंड जो स्टार्ट होती है तो माइनस, और इसमें देखिए डेल थीटा और डेल थीटा, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ये डेल यू बाय डेल आर है और यहाँ पर डेल बाय डेल थीटा की फॉर्म है। एट फर्स्ट हम क्या करता हूँ कि इसको पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, उसके आफ्टर तब इसके जो डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में उस, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय आर इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर इंटू डेल थीटा। अब आइए इसकी जो डिफरेंशिएशन है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय आर, एंड ये जो है डी डेल स्क्वायर यू ने, तो डेल थीटा का जब डिफरेंशिएशन हो चुका है तो डेल यू बाय डेल आर हो जाएगा ये। अब आइए इसमें देखिए आप, क्योंकि थीटा के टर्म में यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है और इसको थीटा ही है इसका डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये जो होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस बाय आर इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है और इसे जो है इक्वेशन नंबर 2 या 2 होगा या हाँ 2 होगा। अब सेकंड फॉर्म जो है, अब इसी तरह से यदि आप डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर का फॉर्म यदि ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इस हिसाब से क्या करना है, कुछ नहीं, डेल यू अपन डेल वाई स्क्वायर का फॉर्म, जहां जहां ये कॉस स्क्वायर है उसके रिप्लेस में साइन, और जहां केवल डेल के सेकंड डेरिवेटिव, डेल आर के सेकंड डेरिवेटिव या डेल थीटा के सेकंड डेरिवेटिव में जो फॉर्म होगा उसमें कोई चेंज साइन में नहीं होती है, लेकिन जब यह सिंगल यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में रहता हो तो वहां चेंजिंग होती है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन और y के रिस्पेक्ट में ये जो जितना भी वैल्यू हम यहाँ ऑब्टेन करेंगे तो ठीक उसके जो है अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टर्म में होंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए आप, यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर होता हो तो ये cos को कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर स्क्वायर के फॉर्म में। फिर आइए आप इसमें cos थीटा के बदले साइन थीटा, साइन थीटा के बदले cos थीटा, दैट इज
ये जो cos थीटा sin थीटा के फॉर्म है तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वह पॉजिटिव हो जाएगा और cos थीटा प्लस इंटू साइन थीटा बाय आर हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर इंटू डेल थीटा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें जो है आर स्क्वायर और cos थीटा चेंज y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली सेकंड ऑर्डर के पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें चेंजिंग होगा कि यह माइनस में आ जाएगा और डेल यू बाय डेल थीटा के फॉर्म में आ जाता है। फिर आइए इसमें, फिर उसी तरह से इसमें जो है साइन थीटा और ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में है तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय आर इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर इंटू डेल थीटा के फॉर्म। और इसमें कोई चेंज नहीं, केवल साइन के चेंज, केवल साइन थीटा के चेंजिंग होगा कॉस के फॉर्म में, और ये कॉस स्क्वायर आर डेल यू बाय डेल आर, और इसमें भी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा स्क्वायर का फॉर्म होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो फॉर्म है डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर को जब ऐड करता हूं, जब ऐड करूंगा और इसे कैलकुलेट करूंगा, तब आपको एक लैप्लस इक्वेशन इन फॉलोअर फॉर्म के एक रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इस केस के लिए आप क्या करते हैं, दोनों को फ्रॉम टू एंड थर्ड को एडिंग करता है, एडिंग। तो एडिंग करने के आफ्टर ये डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर, इट इज यहां से यहां पर देखा जाए, जब यहां से यहां पर देखा जाए तो इसकी जो डेरिवेटिव फॉर्म है एक ही है, तो दैट इज द डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स डेल आर स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब जो है सेकंड टर्म में देखिए, जब सेकंड टर्म देखते हैं तो इसके एडिंग में ये कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होकर के जीरो, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो यह भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसके जो फॉर्म है यह भी कैंसिल हो जाता है, बट ये डेल यू बाय डेल आर और डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा का स्क्वायर ही इसमें, या जो है यदि आप इस तरह से देखना चाहेंगे तो ऐसे देख सकते हो कि डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर इंटू डेल थीटा का यदि हम सम अप करें तो 1 अपन आर एंड माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये जीरो के इक्वल हो जाएंगे। फिर सेकंड टर्म में आफ्टर इसको हमने सेकंड टर्म में आर स्क्वायर का फॉर्म है और 1 अपन आर स्क्वायर डेल यू बाय डेल थीटा एंड इट इज माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। उसके बाद थर्ड टर्म में आते हैं, इसमें इसमें भी यही फॉर्म है और इस फॉर्म के लिए आप क्या करते हो कि 1 अपन आर और डेल यू, या इसमें यदि 2 लगा दिया जाए तो यहाँ पर 2 यदि इसमें लगा दिया जाए तो यह जो है एक टर्म्स इसमें ऐड हो जाएगी, ये वाला और ये वाला। अब आइए इस फॉर्म को देखिए कि प्लस डेल यू बाय डेल आर that is sin square 1 upon r into sin square theta plus cos square theta, and third term जो है 1 upon r square what
आर स्क्वायर में होना चाहिए, आर स्क्वायर होगा यहाँ, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर दैट इज यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। तो इस तरह से अब जो है डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा का स्क्वायर में 1 अपन आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म आता है। तो इस तरह से यदि इसको कैलकुलेट करने पर हमें जो ऑब्टेन होता है वह इस तरह से डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा और प्लस ये भी जीरो और प्लस 1 अपन आर डेल यू बाय डेल आर प्लस 1 अपन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा का स्क्वायर। तो जब इसको समाप्त किया जाए तो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपन डेल आर स्क्वायर और प्लस 1 अपन आर डेल यू बाय डेल आर प्लस 1 अपन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा स्क्वायर। तो यह जो है एक पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में एक लैपलेस इक्वेशन है। इट इज व्हिच इज required Laplace equation in terms of polar coordinate। तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट से लैप्लस इक्वेशन का जो फॉर्म है हमें ऑब्टेन हो जाता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट को x के फॉर्म में r cos थीटा, y के फॉर्म में r sin थीटा को और लेट किया हूं और उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल में r के वैल्यू को फिर डिफरेंशिएट करके बाद डेल r बाय डेल x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। अब जब थीटा का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने y बाय x का फॉर्म लिया और उसका डेल थीटा बाय डेल x और उसके बाद डेल थीटा बाय डेल y का वैल्यू को ऑब्टेन करने के आफ्टर जब इसका डबल यानी कि डबल डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएशन किया तो उस फॉर्म में हमने इस सब को सब्स्टिट्यूशन करके हमने किसी एक रिजल्ट पर अप्रोच किया हूं। वह अप्रोच जो होती है दैट इज द लैप्लस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, हेलो हेलो। अब दूसरा है, कितना टाइम हो गया है, तो हो गया एक तो आज और है इसमें सिलिंड्रिकल फॉर्म और उसके बाद स्फेरिकल फॉर्म। तो कल जो है सिलिंड्रिकल फॉर्म पर कितना टाइम, हेलो कैसे कर देंगे तो कल अब जो है सिलिंड्रिकल फॉर्म करेंगे। हेलो